राधे राधे। जय श्री श्याम। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। दुनिया से हारे हुए लोगों का सहारा खाटू श्याम बाबा जरूर मानते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ श्याम बाबा के मंदिर में जाता है, उसके डूबते हुए जीवन को सहारा जरूर मिलता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें खाटू श्याम बाबा दर्शन नहीं देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 5 कारण हैं, ऐसे कौन से 5 लोग हैं जिन्हें खाटू श्याम बाबा दर्शन नहीं देते हैं। तो आइए जान लेते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम बाबा को श्री कृष्ण ने अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। जब कोई इंसान पहली बार खाटू श्याम जाता है तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, बस एक बार श्याम जी के दर्शन हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि खाटू श्याम जी के दर्शन सबको क्यों नहीं मिलते? क्या वजह होती है कि कोई इंसान सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आता है, लाइन में घंटों खड़ा रहता है, फिर भी मन खाली रह जाता है? क्या खाटू श्याम कुछ लोगों को खुद दर्शन देने से मना कर देते हैं, या फिर गलती कहीं हमारे भाव में होती है? तो आज हम बात करेंगे उन 5 सच्ची वजहों की, उन 5 तरह के लोगों की जिन्हें खाटू श्याम बाबा दर्शन नहीं देते हैं। खाटू श्याम जी को कलयुग का देवता कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में इंसान सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, सबसे ज्यादा थका हुआ है और सबसे ज्यादा टूटा हुआ है। महाभारत की कथा के अनुसार खाटू श्याम बाबा ने अपनी माँ को वचन दिया था कि युद्ध भूमि में हारने वाले लोगों का साथ देंगे। आज कलयुग में भी खाटू श्याम बाबा अपनी माँ को दिए हुए इस वचन को पूरा करते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन कोई जादू नहीं करते, लेकिन वो इंसान को अंदर से इतना मजबूत कर देते हैं कि वो अपनी तकदीर बदलने की हिम्मत जुटा लेता है। यही वजह है कि कोई बीमार इंसान यहाँ से उम्मीद लेकर लौटता है, कोई हारा हुआ इंसान फिर से खड़ा हो जाता है, और कोई ऐसा भी होता है जिसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। लेकिन अगर दर्शन इतने असरदार हैं, तो फिर सवाल वही है कि क्या हर कोई खाटू श्याम जो पहुंचता है वह सच में दर्शन पा लेता है, या फिर दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं होते? अब यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है कि खाटू श्याम किसी को रोकते नहीं हैं, किसी को मना नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद ही दर्शन से दूर रह जाते हैं। कैसे? अपने ही भाव से, अपनी ही सोच से और अपने ही कर्म से। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं कि वह 5 तरह के लोग जिनके लिए खाटू श्याम जी के दर्शन अधूरे रह जाते हैं। नंबर 1, जो सिर्फ मांगने आते हैं, बदलने नहीं। खाटू श्याम आने से पहले कुछ लोग मन में तय कर लेते हैं कि यह काम हो जाए, वो परेशानी खत्म हो जाए, बस दर्शन हो जाए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यह कहते हैं कि श्याम, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बदल दो। खाटू श्याम मांगने वालों के नहीं, समर्पण करने वालों के देवता हैं। इसीलिए कई बार इंसान दर्शन तो कर लेता है, लेकिन उसे वो शांति नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश होती है। नंबर 2, जो अहंकार अपने साथ लेकर आता है। कुछ लोग मंदिर तक अपने अहंकार को अपने साथ लेकर जाते हैं। कोई अपने पैसों पर गर्व करता है, कोई ज्ञान पर गर्व करता है, तो कोई अपनी भक्ति पर। जिसे लगता है कि वह पहले से ही सब कुछ जानता है, उसे भगवान सिखाने की जरूरत नहीं समझते। खाटू श्याम जी के लिए सब लोग बराबर हैं, लेकिन जब इंसान अपने आप को दूसरों से ऊपर समझता है तो उसका सिर तो झुक जाता है, लेकिन मन नहीं झुकता। और जहां मन नहीं झुकता, वहां दर्शन बस एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। नंबर 3, जो बाहर से तो भक्त होता है, लेकिन अंदर से कुछ और होता है। जो बाहर से आरती करता है, प्रसाद करता है, जयकारे लगाता है, लेकिन अंदर उसके ईर्ष्या, स्वार्थ या फिर गलत नियत होती है। तो खाटू श्याम भीड़ नहीं देखते हैं, कपड़े नहीं देखते, शब्द नहीं देखते, वो सिर्फ भाव देखते हैं। इसलिए कई लोग
दर्शन के बाद भी कहते हैं कि पता नहीं मन भरा भरा सा लग रहा है, क्योंकि भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता। नंबर 4, जो दूसरों को दुख देकर भक्ति करता है। यह बात कठोर लग सकती है लेकिन सच्ची है। जो इंसान दूसरों को चोट पहुंचाकर, किसी का हक छीनकर, किसी को नीचा दिखाकर फिर मंदिर पहुंचता है, वह भक्ति नहीं, अपना अपराध हल्का करने के लिए आता है। भगवान से पहले इंसान को इंसानियत सीखनी चाहिए। इसीलिए कई बार दर्शन तो हो जाते हैं लेकिन कृपा महसूस नहीं होती। नंबर 5, जो भगवान को परखने आता है। कुछ लोग मन में यह सोचकर आते हैं कि अगर सच में शक्ति है तो यह करके दिखाओ, अगर मेरी यह समस्या हल हो गई तो मैं मान लूंगा। यही वह वजह है जहां दर्शन रुक जाते हैं, क्योंकि भगवान परीक्षा नहीं देते, वो परीक्षा लेते हैं। जो इंसान भगवान को परखने आता है वह खुद परीक्षा में बैठा होता है, और जब इंसान शर्त लेकर आता है तो श्रद्धा पीछे छूट जाती है। खाटू श्याम तभी प्रकट होते हैं जब इंसान बिना शर्त उन पर भरोसा करता है। इसलिए कहा जाता है कि श्याम को समझना है तो पहले खुद को छोड़ना पड़ता है। यही कारण है कि कई बार सब कुछ सही लगने के बावजूद दर्शन अधूरे रह जाते हैं। खाटू श्याम किसी को ठुकराते नहीं हैं, वो बस इंतजार करते हैं कि इंसान अंदर से सच्चा हो जाए। जब भाव बदलता है तो दर्शन अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। याद रखिए कि खाटू श्याम जी के दरबार में देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। अगर आपका भाव साफ है तो देर सवेर श्याम बाबा आपको जरूर बुलाएंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को आपको मिला होगा। आराम से बैठिए और सोचिए, क्या आप भी उन लोगों में से तो नहीं हैं? और जिंदगी में जब भी आपको मौका मिले तो एक बार खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि कहा जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। तो खाटू श्याम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।